नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। कथा सुनने से कष्ट का होता है निवारण, आशीष कृष्ण। समाचार विस्तार से। माधोगढ़ के गोहन क्षेत्र के गांव पिचौरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा व्यास ने ध्रुव चरित्र व भक्त प्रहलाद की कथाओं का वर्णन किया, जिसका श्रोताओं ने मंत्रमुग्ध होकर श्रवण किया। इस मौके पर कथावाचक ने कहा कि भागवत के श्रवण मात्र से ही मनुष्य जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति पा जाता है। उन्होंने कहा कि जीव भौतिकता के चलते सांसारिक प्रलोभनों से घिरा होता है। यह कथा व्यक्ति की आध्यात्मिक प्यास को बुझा देती है। श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में कथाव्यास आशीष कृष्ण महाराज ने भक्त प्रहलाद एवं ध्रुव चरित्र की कथाओं का वर्णन किया। कथा व्यास ने प्रहलाद चरित्र को सुनाते हुए कहा कि हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को शत्रु मानते थे। उन्होंने अपने पुत्र को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई वैसे ही खंभा फट गया। उस खंभे में से विष्णु भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जिसका मुख शेर का व धड़ मनुष्य का था। भगवान नरसिंह अत्याचारी दैत्य हिरण्यकश्यप को पकड़कर उसका उदर चीरकर वध कर देते हैं। वहीं उन्होंने ध्रुव चरित्र की कथा सुनाते हुए बताया कि ध्रुव अवधपुरी के राजा उत्तानपाद व रानी सुनीति के पुत्र थे। 5 साल बाद जब राजा उत्तम का जन्मदिन मना रहे थे तो बालक ध्रुव भी बच्चों के साथ खेलता हुआ उनकी गोद में बैठ गया, जिस पर छोटी रानी सुरुचि उसे राजा की गोद से उठा देती है और उससे कहती है कि यदि अपने पिता की गोद में बैठना है तो अगले जन्म तक इंतजार करो। बालक ध्रुव को यह बात चुभ जाती है और वह वन में जाकर कठिन तपस्या करने लगते हैं। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देने का वचन देते हैं। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रभु की भक्ति में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज कुमार शिवहरे की रिपोर्ट।